वेलकम डियर फ्रेंड्स, डीके क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, साइंस से रिलेटेड साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 9 से लेकर 12 तक बहुत ही उपयोगी है। और आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। किस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसमें कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, वो मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए मैं आपको प्रकाश का परावर्तन समझाने के लिए बोर्ड स्क्रीन पर ले चलता हूँ। वहाँ पर मैं आपको प्रकाश परावर्तन के डायग्राम सहित आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं अपनी बोर्ड स्क्रीन पर और करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। लीजिए, आ गए हम बोर्ड स्क्रीन पर। आज का टॉपिक है प्रकाश परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन। तो आज का अपना इस वीडियो का टॉपिक है प्रकाश परावर्तन क्या है। परावर्तन को समझने के लिए हमें कुछ बिंदु समझने होंगे। तो आपको मैं सबसे पहले परावर्तन की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बताता हूँ। प्रकाश परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण, सनलाइट जो आती है, उस सनलाइट की जो रे आती है यानी जो किरण आती है, वो किरण अलग अलग माध्यम में गुजर कर आती है। सघन माध्यम, विरल माध्यम, इस प्रकार के माध्यम होते हैं। उन माध्यम में से गुजर कर प्रकाश की किरण सतह से टकराती है। कहाँ से टकराती है? सतह से। कोई भी चमकदार सतह या अदर सतह जहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है। तो प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर, मान लीजिए सतह है, यहाँ से प्रकाश की किरण टकरा रही है, वापस उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई थी वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह है इसकी डेफिनेशन। चलिए इसको समझते हैं एक डायग्राम के द्वारा। तो यह है आपके इधर साइड में एक डायग्राम है। यह है प्रकाश तल, सतह, किसी सतह से, तो यह है तल। इस तल से प्रकाश की किरण टकरा रही है। कहाँ टकरा रही है? किसी तल से प्रकाश की किरण टकरा रही है ना, किसी सतह से टकराना, यानी कि ये टकरा रही है प्रकाश की किरण और वापस उसी माध्यम में लौटना, जिस माध्यम से आई वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। जो किरण आई है उस किरण का भी कुछ नाम है और जो किरण वापस जा रही है उस किरण का भी नाम है। आने वाली किरण को हम कहेंगे आपतित किरण और जाने वाली किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। आने वाली जो किरण है उसको आपतित किरण बोलते हैं और जाने वाली को परावर्तित किरण कहते हैं। जो किरण आ रही है उसको आपतित कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित आ रही है ना। इसके लिए आपको सब परिभाषा बताऊंगा मैं। आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, और बीच में एक डॉटेड लाइन है, इसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। आपतित किरण, आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। कोई भी किरण किसी सतह पर गिर रही है या आपतित हो रही है या टकरा रही है तो इस किरण को क्या कहेंगे हम? आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। इसी प्रकार से आपतन बिंदु, अब जो किरण जहां पर टकरा रही है, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे इस बिंदु से देखना, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये किरण यहाँ पे टकरा रही है तो
इस बिंदु का भी कुछ नाम है जिसको आपतन बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। आपतित किरण जहां से टकरा रही है, जिस बिंदु पर आ रही है, उसे कहेंगे हम आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। तो आया समझ में? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। इसी प्रकार परावर्तित किरण, अगला है परावर्तित किरण। जिस माध्यम से चलकर प्रकाश की किरण, आपतन किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम से लौटकर जाने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। जिस माध्यम से, मान लीजिए माध्यम कोई भी हो, सघन हो या विरल हो, जिस माध्यम से किरण आ रही है टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट रही है। ये माध्यम है, ये किरण आ रही है, वापस इसी माध्यम में जा रही है। वायु से आ रही है और वायु में जा रही है। ठीक है? तो जाने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित। रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां से किरण क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। तो जिस माध्यम से चलकर प्रकाश की आपतन किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस क्या हो जाती है? उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है? अगला है अविलंब। दोनों किरणों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है ना? तो उसे हम अभिलंब कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? किसी समतल सतह से, किसी समतल सतह से किसी बिंदु पर खींचे गए, किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को बिंदु पर अभिलंब करते हैं। ये किसी समतल सतह पर, समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए रेखा को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? यह है लंब। तो इसे लंब कहते हैं। ये 90 डिग्री का, इस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये लंब होगा। और यहां पर इसे क्या कहेंगे? हम अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब। आपतित किरण परावर्तित किरण बीच में बना हुआ जो लंब होता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है? ये परावर्तन के कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं डेफिनेशन सहित। अब इनके बीच में कोण बनते हैं, एक आपतित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। तो इस कोण का नाम है आपतन कोण और इस कोण का नाम है परावर्तन कोण। क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण। परावर्तन की जो प्रोसेस होती है उसमें आपतन कोण का मान और परावर्तन का मान दोनों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये था आज का टॉपिक, प्रकाश परावर्तन क्या है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। इसके कौन कौन से पॉइंट जो होते हैं इस प्रक्रिया में, कौन कौन से पॉइंट हमें आते हैं, तो उन सभी बिंदुओं का मैंने अच्छे से आपको समझाने के लिए डेफिनेशन लिखी हुई है, परिभाषा लिखी हुई है कि किसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, और आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तन बिंदु क्या होता है, और अभिलंब क्या होता है। इसके पश्चात आते हैं इसके कुछ रूल्स होते हैं। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम ये हैं, दो नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये पहला रूल्स है किसका?
इस परावर्तन प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान समान होता है। क्या होता है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान के बराबर होता है। दूसरा क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों का तल क्या होता है? एक ही होता है। तीनों एक ही तल में होते हैं, यहीं से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यहीं पर अभिलंब बन रहा है, तो इसको परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। परावर्तन का पहला नियम क्या हुआ? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर है। और दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।